बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी रोज़ 10 बजे लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ जाते होंगे। देखिए, अगर आप इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 80 प्लस स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि 80 से कम अगर नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और अब सीएसबीसी में नया नियम भी चेंज होने वाला है। हो सकता है कि रिटेन पर ही आपका मेरिट बने, तो और आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप सभी पढ़ने पर ध्यान दीजिए। पहले वाली बात नहीं है कि ब्लूटूथ से चोरी से धांधली से परीक्षा पास कर जाएंगे, तो अब वो बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। तो साथ में परीक्षा कराने का भी तरीका बदलेगा, समझे कि नहीं। तो आपको पढ़ना होगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा, और इस बार पढ़कर मेहनत करके सिलेक्शन ले लेनी है। तो सभी लोग फटाफट लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। और देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। एक का सही सही जवाब बताएंगे। एक का सही सही जवाब बताएं। मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो देखिए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगर आप इम्फाल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। 2 नंबर कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है। 2 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन सी कोलकाता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही सही जवाब बताएं कि थामीन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे कि थामीन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है। मृग का मतलब हिरण होता है। तो देखिए, 3 का अगर आप मणिपुर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और राजकीय पशु थामीन मृग है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही सही जवाब बताएं। मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन है। 4 नंबर क्वेश्चन का फटाफट सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, शूद्रक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक शूद्रक है। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही सही जवाब बताएं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था। फटाफट 5 का सही सही जवाब बताएं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। 5 का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए, ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो 5 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 6 नंबर की खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, खालसा जो शब्द है वह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन बी सिख धर्म बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया। आगे देखिए, 7 नंबर ये 365 में पूछा गया था बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में कि वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था। ये मद्य निषेध के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था। देखिए, 1498 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था, तो 1498 में पहुंचा था। तो 1498 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था। 8 का सही सही जवाब बताएं।
कि भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था? तो देखिए 1961 में किया गया था। भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन 1961 में किया जाता है। तो 8 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर कि बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? फटाफट छाप दीजिए। और देखिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो क्लास आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग का लगातार कमेंट भी आता है कि सर क्लास नहीं मिल पाता है, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो क्लास आपको मिलने लगेगा। तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी 5 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। आगे देखिए रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? 10 का सही जवाब बताएं कि रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन डी स्फिग्नोमैनोमीटर अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि ये मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो 11 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर की मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। 12 नंबर की मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? 12 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए कर्नाटक बैंक का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कर्नाटक बैंक का मनी प्लांट जो है वह एटीएम नेटवर्क है। आगे देखिए 13 नंबर और इस पर 53 स्टार लगा लीजिए। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप ही लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। 13 का सही जवाब बताएं। तो देखिए मोहिनीअट्टम जो नृत्य है यह आपका केरल राज्य से संबंधित है। तो केरला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। आगे देख लीजिए 14 नंबर कि चेचक किसके कारण होता है? 14 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि चेचक किसके कारण होता है। तो 14 का अगर आप ऑप्शन सी विषाणु बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेचक किसके कारण से होता है? तो विषाणु के कारण से होता है। आगे देखिए 15 का सही जवाब कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? 15 का सही जवाब बताएं। 2 ही ऑप्शन आपके सामने है, 2 ऑप्शन में से जो भी सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है। तो देखिए हुगली नदी पर है। हुगली नदी पर विद्यासागर सेतु बना है। तो इसका सही जवाब 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली जब क्लास हो तो आप तक मिल सके और आप क्लास में आ सके। नहीं तो बार बार आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आज क्लास नहीं हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मालूम चलेगा कि क्लास हुआ है या नहीं हुआ है। 16 का सही जवाब बताएं। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए अमजद अली खां की हम लोग बात करें तो यह सरोद वादक थे। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सरोद वादक है। आगे देखिए कि कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो देखिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कार के बैटरी में किया जाता है। आगे देखिए कि परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? 18 का सही जवाब बताएं। तो देखिए न्यूक्लियस कहा जाता है। परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो 18 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 19 का सही जवाब बताएं कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का जो कथक है वह शास्त्रीय नृत्य है।
नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लोनार झील हो गया और एक लोकटक झील हो गया। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। लोकटक झील के बारे में पूछे तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में है। वही लोनार झील किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे देखिए कि हमारी आँख किस लेंस की भांति कार्य करती है। तो हम लोगों की जो आँख होती है वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। उत्तल लेंस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गति का प्रथम समीकरण कौन सा है, गति का प्रथम समीकरण आपको बताना है। तो देखिए फिजिक्स अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप गति के समीकरण आप बता पाइएगा। तो 22 का देख लीजिए, ऑप्शन है v = u + at होता है गति का प्रथम समीकरण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था। 23 का सही जवाब बताएं कि मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो यह 1972 में प्रदान किया गया था। मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में प्राप्त हुआ था। आगे देखिए आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है, आईएसपी। तो देखिए आईएसपी जो होता है क्या होता है, तो आईएसपी एक प्रकार का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यह इंटरनेट को प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कराता है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए ये भी कई एग्जाम पे पूछा गया है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो कि बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। और आप इस प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएंगे कि बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए अगर आप असम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। आगे देखिए कि प्लूटो को ग्रहों की सूची में किस वर्ष हटा दिया गया। प्लूटो को ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया। तो ये आपका ऑप्शन डी 2006 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। 27 का सही जवाब बताएं कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। टोडरमल जो था वह अकबर का राजस्व मंत्री था। आगे देखिए मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी छाप दीजिए कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आप लोग छाप दीजिए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए अगर बहादुर शाह द्वितीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बार आपको बताया है कि मुगल बादशाह जो था अंतिम वह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। देखिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे कम आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम तो मई में है तो अभी पढ़कर क्या करेंगे। तो एग्ज़ाम में ही मालूम चलेगा। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सामने आएगा और आंसर गलत करके चल आइएगा तब आपको पता लगेगा कि काश हम पढ़ लिया रहते। आगे देखिए 29 नंबर कि प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था। तो देखिए प्राचीन मिस्र के राजाओं को जो था वो फराव कहा जाता था। तो 29 का ऑप्शन डी फराव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका लाला हरदयाल ने की थी। अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। 31 का सही जवाब बताए कि मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। तो यह आपका इटली का निवासी था। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। आगे देखिए 32 नंबर कि किस फरमान को व्यक्ति का घोतक कहा जाता है। 32 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि किस फरमान को व्यक्ति का घोतक कहा जाता है। तो आपका हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को, बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्ति का घोतक कहा जाता है। तो 32 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान की आत्मा कहा था।
ये क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है। तो किसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो ये आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई लगभग कितनी है। 34 का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई लगभग कितनी है। तो ये आपका 35 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो भूपृष्ठ है उसकी जो मोटाई है, उसकी मोटाई जो है 35 किलोमीटर है। आगे देखिए, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए, लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट किसकी किस्में हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिग्नाइट और एंथ्रासाइट किसकी किस्में हैं। तो ये आपका कोयला की किस्में होती है, लिग्नाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया। पंजाबी भाषा की लिपि किसमें लिखी जाती है, फटाफट सही जवाब बताइएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वेटिंग फॉर योर आंसर कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, फटाफट बताइएगा। तो ये जो होता है राष्ट्रपति, महान्यायवादी की जो है नियुक्ति वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चुंबकीय अभिवाह के एसआई क्या होता है, फटाफट बताइएगा। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वीवर होता है, वीवर पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए, 40 नंबर की, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। आज का लास्ट प्रश्न है और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिएगा। और अभी तक हम लोगों ने 41 क्वेश्चन किया, 41 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।